नमस्कार, मैं चंदन कुमार आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी हिंदी की। अगर आप झारखंड से हैं या अन्य किसी भी राज्य से हैं और झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पहले की वीडियो में हम कुरुक्षेत्र के सारांश को पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में कुरुक्षेत्र के सभी सर्गों को व्याख्यात्मक तरीके से जानेंगे तथा समझेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र की अगर प्रकाशन की बात की जाए तो इसका प्रकाशन हुआ था 1946 ईस्वी में। आप इसे याद रखेंगे। और इसे 7 सर्गों में विभाजित किया गया है। पहला सर्ग है, कहता है कि वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता सोनित बहा, लेकिन गई बच लाज सारे देश की। और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके देशमुख के, लालिमा है बची जिनके लूटे सिंदूर से देश की इज्जत बचाने के लिए, या चढ़ा जिनने दिए निज लाल हैं। इस जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कोई कि, केवल आवरण उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से, स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटे विषैली व्यक्तियों की सांस से। इसका उद्देश्य है, प्रथम सर्ग का अगर भावार्थ की हम बात करें तो कहता है वह कौन रोता है वहाँ, इस पंक्तियों से शुरुआत होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस पंक्ति को लेकर कई प्रकार की अटकलें लगाई गई हैं। अक्सर पाठकों ने समझा है कि यह धर्मराज युधिष्ठिर के लिए है, किंतु युद्ध के इतिहास पर रोने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। युधिष्ठिर, बुद्ध, महावीर, अशोक, ईसा, तुलसीदास, गांधी, टॉलस्टॉय, बर्ट्रैंड रसल, रोमियो रोला, ये सभी महापुरुष युद्ध विरोधी हुए हैं। ये बड़े नाम हैं। असंख्य साधारण लोग भी युद्ध के इतिहास पर रोते रहे हैं। अभी जैसे इन नामों को आप याद रखेंगे, युधिष्ठिर, बुद्ध, महावीर, अशोक, ईसा, तुलसीदास, गांधी, टॉलस्टॉय, बर्ट्रैंड रसल, रोमियो रोला, ये सभी महापुरुष युद्ध के विरोधी हुए हैं। ये बड़े नाम हैं। असंख्य साधारण लोग भी युद्ध के इतिहास पर रोते रहे हैं। यहाँ लक्ष्य कोई एक व्यक्ति नहीं है। जो भी युद्ध का विरोधी है वह यहाँ कर्ता यानी रोने वाला माना जा सकता है। हम लोगों ने पंक्ति में देखा प्रत्यय, जिसका अर्थ है विश्वास, व्यवहार मतलब वचन, और वलक्ष मतलब श्वेत। पविकाय पांडव, भीम भीम जब नवजात शिशु थे, एक बार वे माता की गोद से नीचे चट्टान पर गिर गए। इससे भीम को तो कुछ नहीं हुआ, किंतु वह चट्टान चूर चूर हो गई। दूसरे पंक्ति और तीसरे पंक्ति का भावार्थ है। इसे आप अवश्य याद रखेंगे, परीक्षा में ये आने वाला हो सकता है, आ भी सकता है, क्योंकि हर एक पंक्ति परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसी भी पंक्ति को आप न छोड़ें, और हो सके तो आप उसका मूल पुस्तक को अवश्य पढ़ें। मैंने बहुत कोशिश किया है तब इस वीडियो को बनाने की सोचा, लेकिन ये वीडियो हो सकता है बहुत लंबी हो, आप इसे अंत तक अवश्य देखें। इसी से भीम का नाम बजरंग और पविकाय पड़ गया। किससे? इसे आप एक बार पुनः देखें। भीम जब नवजात शिशु थे, एक बार वे माता की गोद से नीचे चट्टान पर गिर गए। इससे भीम को तो कुछ नहीं हुआ, किंतु वह चट्टान चूर चूर हो गई। इसी से भीम का नाम बजरंग और पविकाय पड़ गया। चौथा पंक्ति का भावार्थ है कि द्रोणसूत के शीश की मणि छीनकर जब अश्वत्थामा ने रात के अंधकार में द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला और अपना आग्नेयास्त्र उत्तरा के गर्भ पर चला दिया, पांडवों ने उसका पीछा किया और पकड़कर उसे मार डालना चाहा, किंतु अंत में निश्चय यह हुआ कि अश्वत्थामा के ललाट पर जो मणि है उसे छीनकर उसे जीवनदान दे दिया जाए। वह युधिष्ठिर
की आज्ञा से भीमसेन ने द्रौपदी के हाथ में दे दी थी। उत्तरा के गर्भ से जो बालक परीक्षित जन्मा वह मृत था, उसे भगवान श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया। पांचवा पंक्ति का भावार्थ है, तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य युद्ध में किस उद्देश्य से प्रवृत्त होता है। यह युद्ध से कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। मनुष्य पहले तो लड़कर विनाश झेलता है, फिर बाद को लक्ष्य प्राप्ति के लिए वह शांतिमय उपायों से नए ढंग से विचार करने लगता है। युद्ध से प्राप्त होने वाले कोई लाभ उतना श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता जो लाभ शांति से प्राप्त होता है। कोई भी विजेता नैतिक दृष्टि से यह नहीं कह सकता कि युद्ध से उसका लक्ष्य पूर्ण हो गया है। छठा पंक्ति का अर्थ है कि वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, स्मृति आकाश है। वज्र याद आना है कि युद्ध में अभिमन्यु का वध अन्यायपूर्वक हुआ है। सभी सर्गों को आप केवल समझिए, केवल समझने से आपका परीक्षा की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा में आपको पंक्ति लिखने के लिए नहीं बोला जाएगा, बल्कि इनके अगर भावार्थ को याद रखते हैं तो आपको प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी हो जाएगा। चलिए अगला सर्ग की बात करें। द्वितीय सर्ग, आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने कि योग नहीं जाने का अभी है, इसे जानकर रुकी रहो पास कहीं, और स्वयं लेट गए बाणों का शयन, बाण का ही उपधान कर व्यास कहते रहे यूं ही वे पड़े विमुक्त काल के करों से छिन्न मुष्टिगत प्राण कर, और पंत ज्योति विनित कहीं आसपास हाथ जोड़कर मृत्यु रही खड़ी शास्ति मानकर। अर्थ अगर इनका जानेंगे तो कहा जाता है कि आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने। आप पंक्ति में देखेंगे आई हुई मृत्यु, यहाँ पर लिखा हुआ है पहली पंक्ति, आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने कि, अर्थात भीष्म के पिता शांतनु, भीष्म के पिता कौन थे? शांतनु सत्यवती नामक युवती पर आसक्त हो गए थे। उस युवती के साथ अपने पिता का विवाह कराने के क्रम में ही भीष्म को अखंड ब्रह्मचर्य निभाने की भीषण प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी। भीष्म के इसी कृत्य से प्रसन्न होकर राजा शांतनु ने भीष्म को इच्छा मरण का वरदान दिया था और कहा था कि तुम्हारी अनुमति पाए बिना मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी। अगला भावार्थ है, बुझती शिखा में दिया घृत भगवान ने। इस पंक्तियों का भावार्थ अगर आप जानेंगे तो कहा जाता है कि अर्जुन जब युद्ध भूमि में आया, वह अपने विरोध में खड़े गुरुजनों और प्रियजनों को देखकर घबरा गए। उसका शरीर कांपने लगा, गांडीव उसके हाथ से त्रस्त होकर गिर गया। वह बिल्कुल लड़ने को तैयार नहीं था। अर्जुन का मोह दूर करने को ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही। तब कहीं जाकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ, अर्थात जो आग बुझी जा रही थी उसमें घृत डालकर भगवान ने उसे प्रज्वलित कर दिया। आगे लिखते हैं कि सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने। अगर युद्ध का आरंभ केवल सुख प्राप्त करने को किया जाता तो युद्ध के खिलाफ दलील है, वे इतनी मजबूत है कि उनके कारण युद्ध असंभव हो जाते हैं। लेकिन युद्ध व्यक्तिगत अथवा सामूहिक सुखों की दृष्टि में रख कर नहीं आरंभ किए जाते। उनका आरंभ सदैव आवेग के कारण होता है, अभिमान के कारण नहीं। अभिमान के कारण होता है। दुर्योधन आसानी से यह समझ सकता था कि 5 गांव देकर, कितने गांव? 5 गांव देकर संधि करने का प्रस्ताव स्वीकरणीय और वांछनीय प्रस्ताव था, किंतु उसके अभिमान को यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हुआ और महाभारत के कारण मनुष्यता की जो अपार क्षति हुई, उससे तो अच्छा यह था कि पांडव राज पाने की इच्छा ही छोड़ देते। आखिर उतने बड़े संग्राम का परिणाम क्या हुआ? सभ्यता के भीतर कलिकाल का प्रवेश। युद्ध अनध है,
अगला पंक्ति है युद्ध अनद है। इसके बाद इसका अगर केवल भावार्थ को हम लोग जानेंगे तो भगवान ने गीता में कहा है कि युद्ध में या तो वीर गति प्राप्त होती है अथवा विजय। हतो वा पर्यापसी स्वर्ग जित्वा वा भचसे महिम। दोनों अवस्था में युद्ध पवित्र कार्य है। हम में बचा है यहाँ कौन किस पाप से। अगला पंक्ति है अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर कर मारा। 7 महारथियों ने घेर कर मारा। भीष्म शिखंडी के द्वारा गिराए गए। द्रोण को निशस्त्र बनाने के लिए युधिष्ठिर को झूठ बोलना पड़ा। लड़ना छोड़कर द्रोण जब समाधि मग्न हो रहे थे, धृष्टद्युम्न ने उसी समय उनकी गर्दन काट दी। सात्यकी ने भूरिश्रवा का मस्तक उस समय काट लिया जब वह लड़ना छोड़कर समाधि में बैठ गया था। महाभारत से भी यही सिद्ध होता है कि युद्ध पवित्र मार्ग पर रहकर लड़ा ही नहीं जा सकता। लहू सनी जीत मुझे दिखती अशुद्ध है, यह महात्मा गांधी की भावना की प्रतिध्वनि है। वे अक्सर कहा करते थे कि हिंसा एवं रक्तपात के द्वारा प्राप्त स्वराज मुझे स्वीकार नहीं होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने यह भी कहा था कि भारत का स्वराज यदि लंदन और पेरिस के भग्नावशेष पर मिला भी तो मैं उसका स्पर्श नहीं करूंगा, और तब उड़ता आकाश भी। आगे लिखते हैं आरंभ में जनता युद्ध के विषय में कोई उत्साह नहीं दिखाती। समाज के कुछ अग्रणी लोग उसकी कल्पना करते हैं क्योंकि प्रतिशोध के भाव का पोषण शिक्षित समुदाय के हृदय में होता। लेकिन जब युद्ध समीप आने लगता है तब जनसमूह के भीतर पाशविकता जोर पकड़ने लगती है। यह युद्ध ज्वर एक प्रकार का सामूहिक मानसिक रोग बन जाता है। आगे लिखते हैं जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध प्रतिवेर अथवा बदला लेने की भावना, इसका कहीं ना कहीं आत्मरक्षा से संबंध है। इस प्रकार द्वितीय सर्ग खत्म होता है। इसके बाद तृतीय सर्ग की बात करें। तृतीय सर्ग शुरुआत होती है समर निंद है धर्मराज पर, कहो शांति वह क्या है जो अनिति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। सुख समृद्धि का विपुल कोष संचित कर कल बल छल से, किसी क्षुधित का ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से। अर्थात अहंकार या घृणा रण का। लिखते हैं कि युद्ध के जन्म में 2 भावनाएं काम करती हैं, एक तो अहंकार और दूसरा घृणा। यहाँ घृणा के भीतर ईर्ष्या समाविष्ट है। अहंकार कहता है जो कुछ मेरे पास है उसे मैं रखूँगा। ईर्ष्या कहती है तुम्हारी विशालता के कारण ही अन्य पौधे बौने हो रहे हैं, मैं तुम्हारी जड़ को काट दूंगी। फिर अगला पंक्ति लिखते हैं अहंकार नहीं छलका, जल से भरे हुए पात्र को ठेस लगे तो पानी छलक जाएगा, वहीं रूपक यहाँ है। शांति भक्त क्यों चाहे कभी लड़ाई। अर्थात विषमता से पूर्ण संसार में जो लाभ की स्थिति में हैं वे युद्ध नहीं चाहते। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वे बराबर शांति की दुहाई देते हैं, लेकिन वे नहीं समझते कि स्टेटस को यथास्थिति को कायम रखने के लिए शांति की दुहाई देना युद्ध को निकट बुलाना है। अगला पंक्ति है आनंद सरल दसन है, जो देश दूसरे देशों के शोषण के बल पर समृद्धि और सुख भोग रहे हैं वे शांति का समर्थन सबसे अधिक करते हैं। व्यंग्य यहाँ इसी प्रकार की शांति पर है। यहाँ शांति अपनी आकृति पर सरलता बनाए रखती है, बहुत ही मधुर वाणी बोलती है, शरीर पर उज्जवल वस्त्र धारण करती है, किंतु भीतर दांतों में जहर का कोष संचित किए रहती है। इस प्रकार तीसरा सर्ग भी यहाँ पर खत्म होती है। फिर आती है चतुर्थ सर्ग। ब्रह्मचर्य के व्रत धर्म के महास्तंभ बल के आगार
परम विरागी पुरुष, जिन्हें पाकर भी पा न सका संसार। क्या विसर्जित मुकुट धर्म हित और स्नेह के कारण प्राण, पुरुष विक्रमी कौन दूसरा, हुआ जगत में भीष्म सम्मान। पाकर पा न सका संसार, भीष्म संसार में जन्मे तो किंतु संसार के हुए नहीं। जो विवाह करता है वह संसार का होता है, जो गृहिणी को छोड़ देता है वही संसार को त्याग कर देता है, यानी त्याग करता है। गृहिणी ही त्यागते हैं लोग गृह कह के। विष्णु प्रिया भीष्म ने काशीराज की 3 कन्याओं अम्बा, अम्बालिका और अंबिका, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हरण किया था। अंबिका और अम्बालिका का ब्याह भीष्म ने अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य से कर दिया। अम्बा की कथा लंबी है, अंत में वह भीष्म से विवाह करने पर तुल गई। इस प्रश्न पर भीष्म और परशुराम के बीच युद्ध भी हुआ। परशुराम भीष्म के गुरु थे। उन्होंने अम्बा को वचन दिया था कि मैं भीष्म से तुम्हारा ब्याह करवा दूंगा, किंतु भीष्म तब भी विवाह करने को तैयार नहीं हुए। यही अम्बा मरकर राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडिनी बनकर जन्मी और पीछे शिखंडी नामक पुरुष बन गई। यही शिखंडी कुरुक्षेत्र में भीष्म की मृत्यु का कारण बन गया। हिम विमुक्त यौवन है, जवानी का लक्षण है कि उसमें बर्फ की शीतलता नहीं होती। और आगे लिखते हैं कि वह का फल सुयोधन घर में, अर्थात व्यास ने भीष्म का जो चरित्र अंकित किया है वह अत्यंत उच्च कोटि का है। आश्चर्य है कि उतना बड़ा मनुष्य दुर्योधन के अत्याचारों को चुपचाप सहता रहा। महाभारत में भीष्म के मुख से कहलाया गया है कि वे चुम्पी साधे हुए इसलिए थे कि उन्होंने दुर्योधन का नमक खाया था। वास्तविक कारण यह था कि वे वृद्ध हो गए थे और कोई भी क्रांतिकारी निर्णय वृद्ध मनुष्य नहीं ले सकता। बच्चों के मोह में केवल धृतराष्ट्र ही नहीं था, उनका कुछ मोह भीष्म को भी था। अगला पंक्ति है, कृत्रिम पटल उधर जाता है। फिर आगे है, अर्थात इसका अर्थ निकलता है कि भीष्म अपने मनोवैज्ञानिक ग्रंथि की बात कह रहे हैं। मन से वे पांडवों को प्यार करते थे, उनके पक्ष को न्याय संगत समझते थे। पांडवों ने जो अनेक कष्ट झेले थे उनके कारण भीष्म सारी सहानुभूति पांडवों के साथ थे, किंतु शरीर से वे दुर्योधन के साथ थे, उसके सेनापति और सलाहकार थे। कुरुक्षेत्र में जब संकट का काल आया, भीष्म की यह द्विधा विनष्ट हो गई। उन्होंने पांडवों को वह उपाय बतला दिया जिससे वे मारे जा सकते थे। न्यायव्यूह को भेद। 5वां पंक्ति कहता है कि व्यूह शब्द से षड्यंत्र की गंध आती है। न्याय के साथ इस शब्द का पूरा मेल नहीं बैठता। यह न्यायव्यूह दुर्योधन का रचा हुआ था, उस भीष्म का रचा हुआ था जिसने हृदय की अवहेलना करके अपने को बुद्धि के शासन में डाल दिया था। भीष्म संपत्ति तो पांडवों के थे, किंतु वह संपत्ति दुर्योधन के व्यूह में पड़ी हुई थी। अर्जुन ने इस न्याय व्यूह को भेद कर अपना धन प्राप्त कर लिया। अगला पंक्ति कहते हैं, किंतु बुद्धि ने मुझे भ्रमित कर, अर्थात मनुष्य के भीतर चेतन अंश कम, अवचेतन अंश अधिक है। चेतना के 7 हिस्से अवचेतन में डूबे हुए हैं, केवल 8वां हिस्सा ऊपर लहराता है जिसे हम मन या बुद्धि कहते हैं। बुद्धि जो चाहेगी उसे हासिल कर लेगी, किंतु वह चाहेगी क्या यह उसे मालूम नहीं है। चेतना के 7 हिस्से जैसे चाहते हैं उसका 8वां हिस्सा वैसे ही हिलता है। इसलिए रहस्यवादियों ने बुद्धि को शंका से देखा है और अक्सर पक्ष हृदय का लिया है। इकबाल ने कहा है कि जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल, गुजर जा अक्ल से आगे की यह नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। इस प्रकार चौथा सर्ग भी यहीं पर खत्म होती है। फिर
5वां सर्ग में क्या कहते हैं कि शारदे विकल संक्रांति काल का नर में, काली काल भाल पर चढ़ा हुआ द्वापर में, संतप्त विश्व के लिए खोजित छाया, आशा में था इतिहास लोक तक आया। अर्थात द्वापर, इसका शाब्दिक अर्थ शंका है, दुविधा है, यह लगा दौड़ने शोणित है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के बहाने थे। उन यज्ञों में घोड़ा जाता था और घोड़े के पीछे सेना चलती थी। इसके बाद आगे लिखते हैं कि अगर कोई राजा घोड़े को पकड़ लेता था तो वहीं लड़ाई ठन जाती थी। यज्ञ में अनेक नदियाँ का जल भी एकत्र किया जाता था। और अगला पंक्ति कहते हैं, हे धुआं कुंतल में, अर्थात प्राचीन और मध्यकाल में प्रसाधन का एक रूप यह भी था कि रमणियाँ अपने सिर के बालों को सुखाने के लिए उन्होंने सुगंधित तथा भी काला बनाने के लिए अगरू के धुएं से सेकती थी। हम 7 हैं, कौरव 3 बचे हैं, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, ये 3 वीर कौरवों की और 5 भाई पांडव सात्यकी और कृष्ण, श्री कृष्ण, ये 7 पांडवों की ओर के थे। फिर इस प्रकार पंचम सर्ग भी समाप्त होती है। उसके बाद षष्ठ सर्ग यानी छठा सर्ग कहता है कि धर्म का दीपक, दया का दीप, कब जलेगा विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे जल सुखी रसा के प्राण। हे बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। बुद्धि में रुधिर की किच। मनुष्य का दुर्भाग्य यह है कि वह जो कुछ सोचता है उसे जी नहीं पाता, आचरणों में उतार नहीं पाता। चेतना का अभियान पशुता से देवत्व की ओर है। आदमी पशु और देवता के बीच की कड़ी बनकर ठहरा हुआ है। मन से मनुष्य कभी कभी देवता से भी आगे बढ़ जाता है, किंतु उसके शरीर में पाश्विक प्रवृत्तियाँ अब भी भरी हुई है। मनुष्य की वास्तविक उन्नति तब होगी जब बौद्धिक उन्नति के साथ उसके चरित्र को भी उन्नति हो। अगला पंक्ति है, श्रेय उसका उर की जीत। जिस सभ्यता में हम जी रहे हैं उसका भी अभिशाप यही है कि उसका बुद्धि पक्ष जितना अधिक विकास पा गया है, उसके हृदय पक्ष का उतना विकास नहीं हो पाया। कहना तो यह चाहिए कि इस सभ्यता में बुद्धि का जितना ही विकास होता है, हृदय का जल उतना ही कम होता जाता है। नगरों की जितनी बढ़ती होती है, ग्राम उतने ही उपेक्षित होते जाते हैं। होना यह चाहिए कि मनुष्य की मानसिक शक्तियाँ उस हार्दिक गुणों दया, मैत्री, त्याग, परोपकार के अधीन रहे। अगला पंक्ति है कि भ्रमित प्रज्ञा का ये अपवित्र। इस प्रकार अधिक आवश्यक क्या है, मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि अथवा उसके आचरण में सुधार, आदमी का ज़्यादा जानना या उसका भली जिंदगी बसर करना। कोरे ज्ञान की निंदा करते हुए महात्मा कबीर ने कहा था कि पंडित से गधा भला। जिन आविष्कारों से मनुष्य की शांति खतरे में पड़ती है वे आविष्कार बुद्धि की आतिशबाजी के खेल हैं, उनसे मनुष्य के गौरव में वृद्धि नहीं होती। फिर अगला पंक्ति कहते हैं कि सावधान मनुष्य स्मृति के पार। जिन दिनों कुरुक्षेत्र काव्य की रचना हो रही थी उन्हीं दिनों हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान में है, परमाणु बमों का पहल विस्फोट हुआ था। विज्ञान को स्मृति के पार फेंक देने की सलाह उस समय घबराहट में दी गई सलाह मानी गई थी, किंतु आज अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े चिंतक इस बात पर
गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि सृष्टि के सभी रहस्य जानने के योग्य नहीं है। पहले मान्यता यह थी कि विज्ञान पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। आज सोचा यह जा रहा है कि संसार को मिलकर कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जो विज्ञान को ऐसे आविष्कारों की ओर जाने से रोक सके जिन्हें नियंत्रण में रहने की नैतिक शक्ति मनुष्य के पास नहीं है। आगे की पंक्ति लिखते हैं कि साम्य की वह रश्मि भगवान, चूँकि मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा है और लगभग सभी साम्यवादी नास्तिक हैं, इसलिए यह मान लेना कि समाज में जहाँ भी समता लाई जाएगी वहाँ नास्तिकता भी अवश्य रहेगी नितांत भ्रांत धारणा है। हम ईश्वर से बहुत सी वस्तुएं मांगते हैं, उनसे हम यह भी मांग सकते हैं कि हम शक्ति और सद्बुद्धि दीजिए कि हम समाज से विषमता को दूर कर सके। इस प्रकार षष्ठ सर्ग भी खत्म होती है यहीं पर, यानी छठा सर्ग भी यहीं पर समाप्त होती है। अगला सर्ग है सप्तम सर्ग और यही कुरुक्षेत्र की अंतिम सर्ग है। अंतिम सर्ग में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि रागानल के बीच पुरुष कंचन सा जलने वाला, तिमिर सिंधु में डूब रश्मि की ओर निकलने वाला, ऊपर उठने को करदम से लड़ता हुआ कमल सा, ऊब डूब करता उतरता घन में विधुमंडल सा। इस प्रकार सप्तम सर्ग के भावार्थ को जानेंगे। ज्वलित देख योगी काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह ही 5 पावक है जिनसे बचने के लिए योगी घर को छोड़कर वनवास करने जाता है। खोजते इसे ही सिंधु सर हैं, सिंधु को मत कर रत्न निकालना यह मनुष्य की आदि भौतिक समृद्धि के लिए किए जाने वाले पुरुषार्थ का प्रतीक है। व्योम में ज्ञान के सर फेंकना यह आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। खोजते इसे ही किए ध्वंसक समर हैं। आधुनिक युग में जो विश्व युद्ध है हुए उनका उद्देश्य यही था कि अब आगे कोई युद्ध न हो, तो न मानता कभी दास होने में। जब तक मनुष्य के भीतर लोभ, छल, कपट पैदा नहीं हुए थे तब तक न तो सरकार थी न कोई राजा था। आगे भी जब मनुष्य लोभ, छल और कपट से मुक्त हो जाएगा, राजसत्ता विलुप्त हो जाएगी और मनुष्य को सरकार की आवश्यकता नहीं रहेगी। गांधी और मार्क्स ने इस शासन मुक्त समाज की कल्पना अपने अपने ढंग पर की है। और आगे लिखते हैं कि सो देखो अब दिशा वारित है, अर्थात जब सरकारें नहीं बनी थी मनुष्य के चिंतन पर कहीं कोई रोक टोक नहीं थी, किंतु सरकारों के बनने के साथ थोड़ा बहुत पहरा विचारों पर भी बढ़ने लगा। हर सरकार चाहती थी कि चिंतक कोई ऐसी बात न बोले जिससे हमारी शक्ति छिन्न हो, हमारे अस्तित्व पर खतरा आए। और इस क्रम में बड़े से बड़े व्यक्तियों की भी जिह्वा पर लगाम लगाई जाती है। बड़े से बड़े चिंतकों को भी अनुशासन के नाम पर दबाया जाता है। आगे की पंक्ति में लिखते हैं नार है विकृत है भारी, अर्थात मनुष्य अगर अपने दोषों का मार्जन आप ही कर ले तो उसे कानून, पुलिस, मुंसिफ और मजिस्ट्रेट की ज़रूरत नहीं रहेगी। किसकी? पुलिस, मुंसिफ और मजिस्ट्रेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूँकि मनुष्य निर्दोष नहीं है, इसलिए यह और भी आवश्यक है कि जनता पर शासन करने वाले लोग जितेंद्रिय और पवित्र हो और वे मनुष्य को निर्मल बनाने का प्रयास करें, जिससे आगे चलकर शासन और प्रशासक की आवश्यकता ही नहीं रहे। देता सुधा मंद्राचल से, सिंधु मंथन हुआ था तब मथानी का काम मंद्राचल पर्वत से लिया गया था और रज्जु का काम शेषनाग से, हठयोगी संयम से। यहाँ निवृत्त और प्रवृत्ति के बीच तुलना का प्रयास है। हठयोग निवृत्त का मार्ग है
इस मार्ग पर चलने वालों में सिद्ध उसे मिलती है जो प्रत्येक इंद्रिय को मारकर उसे शांत कर सकता है, किंतु प्रवृत्ति मार्ग में इंद्रियों को मारने की आवश्यकता नहीं होती। इंद्रियों को संयम में रखना ही यथेष्ट समझा जाता है। आगे एक पंक्ति लिखते हैं कि मृत्युंजयी के पास आता है। इसके सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत राजा जनक हुए हैं। योग भोग मह राखे गोई मिथिलाया प्रदीप्त्यम न में देहति कंचन। परमहंस रामकृष्ण कहते हैं कि सिखों के 10 गुरु राजा जनक के अवतार थे। अगला पंक्ति लिखते हैं 10वां कि करे विलीन देह मन को, अर्थात तुलनीय विचार सर इकबाल में भी मिलता है। काफिर की ये पहचान की आफाक में गुम, मोमिन की ये पहचान की गुम इसमें आफाक। आगे लिखते हैं कि तिमिर व्यू में धरती की, तुलनीय विचार में हारे को हारे नाम से प्रत्येक पापी का भविष्य जैसे प्रत्येक संत अतीत होता है। इस प्रकार आज का यह महत्वपूर्ण टॉपिक कुरुक्षेत्र यहीं पर समाप्त होता है। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार अवश्य देखें और पूरे अच्छे से समझें और समझकर आप परीक्षा में शामिल हो, ताकि कुरुक्षेत्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए आपसे एक भी प्रश्न न छूटे। इस प्रकार वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जितना भी वीडियो बनाते हैं आपके लिए सभी पीजीटी सिलेबस के आधार पर बना रहे हैं और सब क्रमबद्ध तरीके से बना रहे हैं। इसलिए हमारे वीडियो को मेहनत को देखते हुए आप एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पर शेयर कर देंगे। वीडियो का अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।